कि आपने 2-3 बातें की, उससे एक पॉइंट रेज़ होता है। जैसे जी। कि आपने कहा कि मर्द को ज़रूरत ज़्यादा होती है बाहर निकलने की, औरत ज़रूरत के तहत निकलती है। अब ये एक्स मुस्लिम्स हैं या जो लिबरल्स हैं, फेमिनिस्ट हैं, अब वो ये भी तो एतराज़ कर सकते हैं ना मुफ्ती साहब कि आज के दौर में तो ये फ़र्क रहा ही नहीं। अब तो मर्द और औरत दोनों सुबह उठते हैं और काम पे निकल जाते हैं। तो क्या अल्लाह सुब्हान तआला को सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह, वो ये कहते हैं कि क्या अल्लाह सुब्हान तआला को पता नहीं था कि आगे जाके इन फ्यूचर दोनों की ज़िम्मेदारियाँ और दोनों के तरीक़ेकार या लिविंग लाइफ़स्टाइल सेम हो जाएगी? इसका जवाब यही है ना कि ये लाइफ़स्टाइल तो उस डिस्टॉर्टेड नेचर ने बदले हैं जो मगरिब का पेश किया हुआ है। मगरिब का लिबरलिज़्म का निज़ाम है, कंज़्यूमरिज़्म का निज़ाम है, कैपिटलिज़्म का। भई मर्द और औरत को बाहर निकाला किसने? कैपिटलिस्ट सोसाइटी ने। उसको काम करने वाले ज़्यादा चाहिए थे। उसको कैशियर की जगह औरत चाहिए थी। मर्द चूँकि वहाँ नहीं खड़े हो रहे थे। उसको रिसेप्शनिस्ट की जगह एक औरत चाहिए थी, चूँकि मर्द वहाँ नहीं खड़े हो रहे थे। उसको ऐसी जगह कि जहाँ समझ लें कि कस्टमर रिलेशन जहाँ होता है, वहाँ पर उसको एक औरत चाहिए थी, चूँकि मर्द वहाँ अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहा था। तो इसलिए कैपिटलिज़्म को ज़्यादा लोग चाहिए थे, ज़्यादा अफ़राद चाहिए थे, तो उसने औरत और मर्द की मुसावात का नारा बुलंद किया और ये कहा चूँकि तुम दोनों इक्वल हो, लिहाज़ा काम तुम दोनों को करना है, फैमिली मिलकर तुम दोनों को चलानी है। तो ये तो औरत के हक़ में ज़हमत है और उसकी वजह ये है कि औरत फ़ितरी तौर पर घर का काम तो सँभालती ही है। अब उसको बाहर की ज़िम्मेदारी भी दे दी कि वो उसको डबल जॉब करे। मर्द सिंगल जॉब करता है, आमतौर से अगर वो घर के कामों में हाथ भी बटाता है, तो वो इतना नहीं बटा पाता, जितना कि औरत करती है। ये मर्द का नेचर है। तो इसलिए अगर कोई एतराज़ ये करता है, तो उसका एतराज़ बेजा है। उसकी वजह ये है कि जो लाइफ़स्टाइल वो जी रहा है, वो लाइफ़स्टाइल गैर फ़ितरी है। इस्लाम ने जो लाइफ़स्टाइल बयान किया, वो ये कि मर्द को काम करना है और घर चलाना है, औरत को काम नहीं करना है, घर नहीं चलाना है। हाँ, औरत के लिए हराम नहीं है काम करे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसके लिए काम करना हराम है, लेकिन ये उसकी ज़िम्मेदारी नहीं है। ये मर्द की ज़िम्मेदारी है और ऐसा नहीं है। एक साहब आए थे हमारे स्ट्रीम पे, जब ये बात मैंने कही और इत्तेफ़ाक से वो यूएस के थे। वो कहने लगे कि यहाँ तो आप भी अमेरिका में रहते हैं, आप तो जानते ही हैं कि एक तनख्वाह से तो घर नहीं चलता, 2 तनख्वाह से चलता है। तो मैंने उनको कहा मेरा घर तो अल्हम्दुलिल्लाह एक ही तनख्वाह से चलता है। तो आपका नहीं चलता होगा, आपने ज़रूरियात अपनी बढ़ा रखी हैं, आप अपनी ज़रूरियात कम करें तो एक तनख्वाह से चल जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। माशाअल्लाह, जी, जी। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। एक और जो पॉइंट जी, आपने डबल स्टैंडर्ड पे किया, वो ज़रा बहुत कॉमन है और मैं चाहूँगी कि वो, क्योंकि आपने डबल स्टैंडर्ड की बात की तो उससे मुझे याद आ गया कि ये जी, लोग ये भी एतराज़ करते हैं कि जब इंडिया में औरतों के हिजाब पर बैन लगाया जा रहा था, उनसे उतरवाया जा रहा था, तो तब इनका ये कहना था कि आप मुसलमान जो हैं, वो जब किसी औरत का हिजाब उतारा जाता है, तो आप कहते हैं कि उसका राइट है कि वो पहने। लेकिन जी। फिर वहीं पर कोई औरत, मुस्लिम औरत हिजाब नहीं पहनना चाहती है, तो आप वहाँ पे अपनी मोरालिटी पुलिस भेज देते हैं और उसके साथ जो है वो सख्ती करते हैं कि पहनना ज़रूरी है। तो वहाँ पर राइट किधर चला गया? इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं मुफ्ती साहब। इनको इसका किस तरह जवाब भी एड्रेस मैंने इसका जवाब भी मैंने दिया और दोबारा देता हूँ कि हिजाब का मसला राइट से रिलेट करता ही नहीं है। हिजाब का मसला फ्राइज़ से रिलेट करता है, ना कि राइट से। यानी ये ऑब्लिगेशन है, ना कि हुँ, राइट। क्योंकि राइट जो होता है, वो दरअसल आपको इख्तियार है कि आप अपना राइट लें या उसको फॉरगो कर दें, उसको लेट गो कर दें। यहाँ इख्तियार है ही नहीं। यहाँ तो ये है कि आपको पाबंदी करनी ही पड़ेगी। मिसाल के तौर पर नमाज़ पढ़ना आपका राइट नहीं है, नमाज़ पढ़ना आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है। ऐसा नहीं है कि आप नमाज़ पढ़ें या ना पढ़ें, आपकी मर्ज़ी है। ऐसे ही हिजाब करें ना करें आपकी मर्ज़ी है, ऐसा नहीं है, एक ऑब्लिगेशन है। लिहाज़ा अगर एक औरत किसी भी मुआशरे में रहकर हिजाब करती है, तो वो मज़हबी ऑब्लिगेशन की पासदारी कर रही है और किसी भी मुआशरे में रहकर अगर वो हिजाब नहीं करती है, तो ऐसा नहीं है कि वो अपने राइट का इस्तेमाल नहीं कर रही है, बल्कि वो मज़हबी ऑब्लिगेशन को वायलेट कर रही है। इसलिए हम हिजाब के ताल्लुक से उन औरतों के हक़ में हैं कि जो अपनी मज़हबी प्रैक्टिस या मज़हबी ऑब्लिगेशन को परफ़ॉर्म करना चाहती हैं। इंडिया में जो औरतों के ताल्लुक से या फ्रांस में जो औरतों के ताल्लुक से मसला हो रहा है, वो ये कि वो अपनी मजहबी ऑब्लिगेशन को इस्तेमाल करके उसको परफॉर्म करके हिजाब लेना चाहती हैं। हुकूमत उसमें टांग अड़ा रही है, जबकि ये हुकूमत के डोमेन के बाहर है। जब हुकूमत ये कहती है कि हम सेक्युलर हैं, इसका मतलब ये है कि हम आपकी जो मजहबी आज़ादी है, मजहब पर अमल करने का जो आपका हक है, हम उसमें दखल नहीं देंगे। तो फिर आप दखल क्यों दे रहे हैं? ये प्रॉब्लम आता है, ये डबल स्टैंडर्ड है वेस्ट का या हुकूमतों का। इसकी मिसाल यूं भी हजरत समझ सकते हैं कि एक बंदा फौज में भर्ती होता है, आर्मी जी, में। जी, उसके बाद वो कहता है जी मुझे मेरा राइट चाहिए, मैंने यूनिफॉर्म नहीं पहनना, मैंने शॉर्ट्स पहन के आनी है, ये शलवार कमीज जी, पहन के। तो जी, वो जी, कहेंगे भाई आपका राइट फौज में दाखिले से पहले था, जब फौज में आ गए तो ये राइट छिन गया, पहनना वही है जो फौज का यूनिफॉर्म जी। है। सिस्टम बिल्कुल, है बिल्कुल सही। अच्छा, उस एक वक्त चीज़ राइट। ये भी बिल्कुल आपने सही कहा और एक चीज़ मैं आपको ये भी बता दूँ कि मगरिबी दुनिया में, मगरिबी मुआशरों में अगर बात यही है कि औरत को जो चाहे उसको इख्तियार है,
तो आप ये बताएं कि औरत अगर इन मुआशरों में मसलन मुकम्मल न्यूडिटी इख्तियार करना चाहे, वो ये कहे कि मैं तो बिल्कुल जानवर की तरह रहूंगी, मुझे मुकम्मल न्यूडिटी चाहिए, या मर्द मसलन मुकम्मल न्यूड होकर बाहर मुआशरे में जाना चाहे, तो अगर हम हार्म प्रिंसिपल देखें जो वेस्ट में मोरालिटी की बुनियाद है, वो ये कहते हैं कि जो चीज हार्मफुल है वो गलत है और जो चीज बेनिफिशियल है वो अच्छी है। उनके यहाँ मोरालिटी की बुनियाद ये हार्म प्रिंसिपल है, इसी को हम दूसरे अल्फाज में यूटिलिटेरियनिज्म भी कहते हैं। तो अगर हम इसको भी देख लें तो एक औरत है वो मुकम्मल न्यूड है, या एक मर्द है वो मुकम्मल न्यूड है, वो बाहर जा रहे हैं, आपको देखेंगे कि दुनिया के अक्सर ममालिक इंक्लूडिंग वेस्टर्न कंट्रीज उनको अलाउ नहीं करते हैं और इसको ये इमोरल कंडक्ट की बुनियाद पर ऐसे लोगों को ये कहा जाता है कि इन्होंने कानून तोड़ा। तो सवाल ये है कि अगर आप क्या पहनना है क्या नहीं पहनना ये मुकम्मल तौर पर औरत की मर्जी है, तो फिर मुकम्मल बरहना होना भी तो औरत की मर्जी है, उसकी इजाजत क्यों नहीं दी जाती? मसलन एक औरत अगर सिर्फ अपनी जो प्राइवेट पार्ट है उसको छुपाकर टॉपलेस होकर जा रही है, आप देखें पूरे अमेरिका में उसकी इजाजत नहीं है। क्यों नहीं है भाई? ये इसका चॉइस है। इसका मतलब ये कि औरत के ताल्लुक से मगरिब ने वेस्ट ने अलग अलग मेयारात रखे हैं कि हम आपको ये तो कह रहे हैं कि आपको चॉइस है, लेकिन आपको चॉइस भी नहीं है। इस्लाम ये कह रहा है कि लिबास के मामले में आपको कोई चॉइस नहीं है। इस्लाम चॉइस की बात करता ही नहीं है। इस्लाम लिबास के मामले में आपको कोई चॉइस नहीं है और इस ताल्लुक से इस्लाम में कंसिस्टेंसी पाई जाती है, वेस्ट में इनकंसिस्टेंसी पाई जाती है। ये हमारा मुकदमा है। एक और चीज हजरत मैं इसमें ऐड कर दूं कि इवन जो वेस्ट के अंदर या इवन जो लिबरल कंट्रीज हैं उनके अंदर जो क्लब्स हैं, सर्टन क्लब्स हैं, नाइट क्लब्स, उनमें ड्रेस कोड होता है। बाहर बॉक्सर्स खड़े होते हैं, बाउंसर्स जिनको कहते हैं, ये गार्ड्स होते हैं, वो आपको बाहर रोक लेते हैं। किसी ने स्लीपर पहना है, किसी ने शॉर्ट्स पहना है, वो नहीं जाने देते। आप लाख कहो यार इधर तो तमाशा एंटरटेनमेंट है, मुझे जाने दो। वो कहता है नहीं, एंटरटेनमेंट भी हमारी मर्जी के मुताबिक होगी। पैंट कोट पहने, ब्लैक कोट, ब्लैक जैकेट, ड्रेस कोड होगा, फिर आप जा। कई तो इस तरह अलाउ करते हैं आपके साथ कोई लड़की होनी चाहिए। उस वक्त इनका लिबरलिज्म जो है वो हाथी के कान में सोया होता है। अच्छा, एक चीज ये भी है कि जो मसला अभी सिस्टर लेना ने सवाल किया कि भाई ये राइट्स का, कुछ लोग ये कहते हैं कि राइट है औरत को, तो फिर वो उन औरतों की हिमायत क्यों नहीं करते जो हिजाब नहीं पहनना चाहती? ये भी तो उनका राइट है। अगर हम राइट्स की बात करें तो ये जो समझा जाता है ना कि राइट उसको कहते हैं कि जिसको आप चाहे इख्तियार करें और चाहे इख्तियार ना करें, उसको हम राइट्स बोलते हैं। ये चीज फंडामेंटली गलत है। आप देखेंगे कि एक टर्मिनोलॉजी इस्तेलाह उसको बोलते हैं इनएलिएनेबल राइट्स। इनएलिएबल राइट्स जो है वो राइट्स होते हैं जिनको आप लेट गो नहीं कर सकते, जिनको आपको लेना ही लेना है, इख्तियार करना ही करना है। मिसाल के तौर पर एक बच्चा है, उसको राइट टू एजुकेशन है, हाई स्कूल तक उसको पढ़ना ही पढ़ना है, वो इसको लेट गो नहीं कर सकता, ये उसका हक है। अब अगर बच्चा ये कहे कि नहीं मुझे तो स्कूल नहीं जाना, और वालिदैन उसकी बात सुने और उसको स्कूल न भेजें, उसको किसी तरह की तालीम न दें, तो हुकूमत एकदम एक्टिव हो जाएगी और ये चीज जो है वो हुकूमत का कानून तोड़ने वाली ये इकदाम कहलाएगा। तो सवाल ये है कि जब ये बच्चे का राइट है कि वो एजुकेशन हासिल करे ना करे, तो आप उसको ये राइट क्यों नहीं लेट गो करने देते? एक बच्चा नहीं पढ़ना चाहता, आप क्यों नहीं उसको ये राइट देने देते? या मिसाल के तौर पर एक लड़का है जो यानी अंडर 18 है, एक लड़की अंडर 18 है, उसका ये राइट है कि उसका कोई ना कोई गार्डियन हो। अब अगर एक बच्चा ये कहता है 15 साल का, 16 साल का, वो ये कहता है कि भाई मैं तो ऑलरेडी यूट्यूब के जरिए लाखों करोड़ों डॉलर कमा रहा हूं, मुझे किसी गार्डियन वार्डियन की जरूरत नहीं है, लेकिन हुकूमत उसको गार्डियन देगी, चाहे वो उसके माँ बाप हो या हुकूमत किसी गार्डियन को मुतय्यन करे, ये उसका हक है, वो इसको लेट गो नहीं कर सकता। इसका मतलब कुछ राइट्स ऐसे हैं कि जिनको आप लेट गो नहीं कर सकते। तो अगर आप हिजाब को राइट भी मान लें तो ये वो राइट नहीं है जिसको आप लेट गो कर सकें।